सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइलम एस्केलमिंथीस से संबंधित। हम आज पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एस्केलमिंथीस। तो स्टार्ट करते हैं। फाइलम एस्केलमिंथीस के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, यानी कि इस फाइलम के अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं वो हैं राउंड वॉर्म, जिन्हें कॉमनली जाना जाता है, और थ्रेड वॉर्म भी इसी के जो एनिमल्स हैं उनके सामान्य नाम हैं, यानी कि सूत्रकृमि, या फिर हिंदी में कहा जाएगा इनको गोलकृमि। राउंड मीन्स गोलकृमि। इस संघ के अंतर्गत जितने एनिमल्स हैं वो फ्री लिविंग हैं, यानी कि मुक्त अवस्था में रहते हैं, एक्वेटिक हैं, जलीय हैं, टेरेस्ट्रियल हैं यानी कि स्थलीय हैं, और कभी कभी पैरासाइट फॉर्म में भी मिलते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। नेक्स्ट, इनके अंतर्गत जो सिमेट्री की हम बात करें तो इनकी सिमेट्री होती है बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था, माना ये बॉडी इस तरीके से है और जब इसे बीच से कट किया जाता है तो ये राइट पार्ट जस्ट लेफ्ट पार्ट के जैसा ही दिखाई देता है। मतलब सेक्शन बीच से कट करने पर जस्ट हाफ पोर्शन ये दोनों मेंशन होते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री, जिसे हिंदी में बोला जाता है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति, सममिति के अलग अलग प्रकार हमने पढ़े ही हैं। रही बात टिप्लोब्लास्टिक और स्यूडोसीलोमेट है ये पर, तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और स्यूडोसीलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि जो जर्म लेयर हैं वो ट्रिपल है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। स्यूडोसीलोमेट मिलेगी, यानी कि हिंदी में जिसे कहा जाएगा कूट गुहिका। ये कूट गुहिका इनके अंदर पाई जाएगी, ये इनका अदर मेन फीचर है। अगली बात करते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ, जो भी इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात है वो कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम टाइप का होगा, यानी अंग तंत्र संबंधी स्तर का इनके अंदर संगठन पाया जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल पूर्ण होगी, कंप्लीट होगी, ये मेन फीचर के अंतर्गत इनका आया। एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होगी और मस्कुलर फेरिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यानी कि आहार नाल पूरी होगी। आहार नाल पूरी होने के साथ साथ इसमें पूरे तरीके से विकसित यहाँ पर पेशीय ग्रसनी भी होगी। रही बात रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये दोनों सिस्टम इसमें एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। बॉडी वेस्ट भी बाहर निकलना है, क्योंकि एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी का जो वेस्ट है वो बाहर निकलता है, यानी बॉडी जो वेस्ट को रिमूव करती है वो बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, एक एक्सक्रीटरी पोर के माध्यम से वो बॉडी को से वेस्ट को रिमूव करती है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होगा वो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होगा, यानी एक तरीके से जब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं तो एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर मिलेगा, और मेल और फीमेल के में जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है इन द कंपैरिजन ऑफ मेल। ठीक है, जैसे एस्केरिस के एग्जाम्पल हमने देखे हैं, एस्केरिस में मेल और फीमेल दोनों के पिक्चर्स हैं, तो जिनमें फीमेल जो है वो मेल के कंपैरिजन में लार्जर हैं। और रही बात यहाँ पर ये दूसरे, ये डायोसियस होते हैं, यानी कि कभी जैसे डायोसियस के अंतर्गत मतलब क्या हुआ कि मेल और फीमेल सेपरेट ऑर्गन्स होंगे, यानी कि अलग अलग एनिमल्स में होंगे, और ये क्या होंगे, द्विलिंगी। हिंदी में लिंगी होंगे, इन्हें हिंदी में लिंगी, डायोलिंगी कहा जाएगा। अगली बात करें, जैसे कहा जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, और नर्वस सिस्टम सिंपल टाइप का होगा, और यहाँ पर सर्कमवेंटेड नर्व्स प्रेजेंट होंगी, तो ये इनकी अदर स्पेशलिटी के अंतर्गत आता है। कुछ एग्जाम्पल है राउंड इसके फाइलम एस्केलमिंथीस के, जिसमें है एस्केरिस। सामान्य नाम इसका क्या है, राउंड वॉर्म, यानी कि गोलकृमि के नाम से इसको सामान्यतः जाना जाता है। एस्केरिस का
साइंटिफिक नेम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। रही बात अगली, जिसमें वुचेरेरिया का नाम है, जिसे कॉमनली कहा जाता है फाइलेरिया वर्म, इस नाम से इसे जाना जाता है। और थर्ड एग्जाम्पल इसका है एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे सामान्यतः कहा जाता है हुकवर्म। तो आज के टॉपिक में जो हमें बात करनी थी फाइलम एस्केलमिंथीज से रिलेटेड, वो कॉमन फीचर्स ये हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।